बस बातचीत में। सर मैक्रो में इकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्शन में ध्यान दो सर, बहुत सिंपल है ये चैप्टर। मुझसे कोई पूछेगा एग्जाम प्रोस्पेक्ट के लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंस रखता है, तो मैं बोलूंगा नहीं, इस चैप्टर से इतना कोई वेटेज नहीं है मार्क्स का। बट मेरे हिसाब से स्टूडेंट को अगर इस चैप्टर में कोई चीज में फोकस थोड़ा सा करना चाहिए, तो एक सिग्निफिकेंस और एक डिफरेंशिएशन, पूरे तो नहीं आते सर एग्जाम में लिखने को, दो चार आ जाते हैं डिफरेंशिएशन, अभी तक ये एग्जाम में आया नहीं है। कब से ये चेंज हुआ है, नए सिलेबस में ये ऐड हुआ है, 2 साल से ऐड हुआ है, अभी तक पूछा नहीं गया। सिग्निफिकेंस जो इसके नीचे दिया हुआ है वो पूछा हुआ है, तो अपन दोनों चीजें प्रॉपर पढ़ के निकलते हैं, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड किससे आया था सर? मैक्रोस, ठीक। अभी आप लोग का पेपर एमसीक्यू पैटर्न पे भी होता है, और अब आप लोग अभी एग्जाम्स दियो तो बहुत सारे स्टूडेंट ये ध्यान दिए होंगे सर कि केस स्टडी पैटर्न पे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं सर। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से प्रैक्टिस होने के लिए आपको एमसीक्यू और थोड़ा सा अंदर की चीजें पता होना चाहिए सर, अदरवाइज आप एमसीक्यू या केस सिनेरियो टिक नहीं कर पाओगे। तो जैसे आ सकता है सर एग्जाम में कि इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड किससे आया था सर? मैक्रोस, ठीक है, सॉरी मैक्रो किससे आया था सर? मैक्रोस से। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं कुछ एग्जाम के लिए, ठीक है। मैक्रो में हम किसकी बातें करते हैं? इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है। याद रखना सर, इकोनॉमिक एक्टिविटी या इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ अ इकोनॉमी एज अ होल सर। ये पर्टिकुलर किसी फर्म, पर्टिकुलर इंडस्ट्री, पर्टिकुलर कंज्यूमर, ये पर्टिकुलर किसी की बात नहीं करता है, ये पूरे इंडिया की बात करता है। मैंने हमेशा से एक एग्जाम्पल दिया, 11th में पढ़ा था तो तब भी एग्जाम्पल दिया सर, जब भी मैक्रो की बात हो मतलब इंडिया, चाइना, नेपाल, सर इन सब की बात हो रही है तो मैक्रो लेवल पे चल रहे अपन, ठीक। फिर अपन बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। सर माइक्रो में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? नहीं 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 नहीं, पूरा सेंटेंस बोलना है, बोलोगे आधा तो लिखोगे उसका भी आधा। सर चलो सब बोलेंगे, प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, हाउसहोल्ड और फर्म और इंडस्ट्री। सर मैक्रो में किसके बारे में पढ़ते हैं? प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। फिर माइक्रो में इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या है सर? कंज्यूमर डिमांड और प्रोड्यूसर सप्लाई। सर क्योंकि माइक्रो में सिर्फ दो ही लोगों के बारे में बात होती है, एक तो कंज्यूमर और एक प्रोड्यूसर। जब मैक्रो की बात होती है तो दो लोग हैं सर, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। ये हमारा कल का रिवीजन वाला पार्ट रहेगा सर, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। फिर माइक्रो के इकोनॉमिक एजेंट कौन है सर? इंडिविजुअल। कौन कौन कवर होते हैं? दोनों क्या चाहते हैं? कंज्यूमर चाहता है कंज्यूमर का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो, प्रोड्यूसर चाहता है सर उसका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो। कंज्यूमर अपना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी में देखता है, प्रोड्यूसर अपना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रॉफिट में देखता है, ठीक। बात आती है मैक्रो में। मैक्रो में सर इकोनॉमिक एजेंट क्या है? इंस्टीट्यूशन। उसके अंदर दो कवर है, स्टेट और स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडीज क्या होती है सर? ठीक है, जो स्पेशल एक्ट से बनती है, जैसे आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, आईसीएआई, ये सब स्टैट्यूटरीज बॉडी है सर, जो पार्लियामेंट से बनती है, इनको पार्लियामेंट से पावर मिलता है। इन दोनों का मोटिव क्या है सर? मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। फिर बात आती है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। माइक्रो में क्या होता है? लिमिटेड। अब ध्यान से सुनना सर, अब एकदम डॉट एग्जाम पर्पस के लिए, अगर सिर्फ लिमिटेड लिख के आओगे तो मार्क्स नहीं मिलता। आप इसमें ये ध्यान रखना कि लिमिटेड, फिर सर फर्म से रिलेटेड रहता है, और जो सिमिलर प्रोडक्ट में काम करते हैं, चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो सर ये सब चीजें। ये फर्म्स, ऐसी जितनी फर्म्स जो सिमिलर प्रोडक्ट पे काम करती है, ये उससे रिलेटेड रहता है सर, इसीलिए यहां पर लिमिटेड बोला जाता है। डिफरेंट प्रोडक्ट वाली फर्म को हम कवर ही नहीं करते, डिफरेंट प्रोडक्ट वाली फर्म को हम कभी कवर ही नहीं करेंगे। जैसे आप अरम इंस्टीट्यूट और टाटा स्टील की बात कर ही नहीं सकते सर, प्रोडक्ट ही अलग है हमारा, बात ही नहीं होगी सर। सिमिलर फर्म्स, ऐसी फर्म जो सिमिलर प्रोडक्ट में काम करती है, उन फर्म्स को हम कवर करते हैं सर, इसलिए यहां पर लिमिटेड दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर दिया हुआ है वाइडर डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। क्यों वाइडर सर? मैक्रो मतलब हम सबको कवर करेंगे, यहां हम पर्टिकुलर फर्म या पर्टिकुलर प्रोडक्ट में काम करने वाले लोगों को कवर नहीं करते, सभी को कवर करते हैं। मैक्रो में हम किसी को नहीं छोड़ते, किसी को नहीं। अरम इंस्टीट्यूट भी आएगा, टाटा भी आएगा, रिलायंस भी आएगा, सब आएंगे सर मैक्रो में, समझ आया? यहां पर लिमिटेड क्यों दिया हुआ है सर? सिमिलर प्रोडक्ट में काम करने वाली फर्म को कवर करते हैं, इसलिए लिमिटेड है। मैक्रो में क्या है सर? सभी को कवर करते हैं, इसीलिए वाइडर है, समझ आया? अगला
डिफरेंट सेट ऑफ एजम्पशन, माइक्रो पढ़ते तो मैक्रो को कांस्टेंट, मैक्रो पढ़ते तो माइक्रो को। उसके बाद है सेंट्रल इशू, माइक्रो में क्या है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर इन केस आप इसको एग्जाम में और इलेबोरेट करना चाहो तो लिख सकते हो, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन केस ऑफ इंडिविजुअल, रुको यार, इंडिविजुअल फर्म, ये आप लिख सकते हो, एक्सेट्रा करके लिख सकते हो सर, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन केस ऑफ इंडिविजुअल फर्म। सर मैक्रो में किसकी बात होती है, डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। सर आप अगर यहां पर ब्रैकेट में एग्जाम में जीडीपी लिख के आओ, इन्फ्लेशन लिख के आओ, अच्छे मार्क्स मिलते हैं सब चीजों से, ठीक है, ये सब बहुत अच्छे पॉइंट्स होते हैं, यही आपको आउट रिप्रेजेंट करेंगे सर बाकी दुनिया से। दिख रहा है ना सबको। मेथड ऑफ स्टडी, सर माइक्रो में हम कैसे पढ़ते हैं, पार्शियल इक्विलिब्रियम, और मैक्रो में पार्शियल इक्विलिब्रियम मतलब हम एक को एक चेंज मानते हैं और बाकी अदर्स को क्या मानते हैं, कांस्टेंट। एक मार्केट में चेंज मानते हैं और ए अदर्स में कांस्टेंट। और जब हम जनरल इक्विलिब्रियम की बात मानते हैं तो जनरल इक्विलिब्रियम में हम क्या बोलते हैं, सभी के सब क्या है सर, वेरिएबल है, चेंज होते हैं सर, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट नहीं है। जब हम पार्शियल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तो हम ये बोलते हैं सर एक मार्केट कांस्टेंट है और एक मार्केट चेंजिंग है। बेस्ट एग्जांपल सर, शेयर मार्केट चेंजिंग है और कमोडिटी मार्केट कांस्टेंट है। पर जब मैं ये जनरल इक्विलिब्रियम के लिए पढ़ूंगा तो मैं बोलूंगा सर चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, सबके सब क्या होंगे सर, चेंजिंग। आया बात समझ, ठीक है, एक बार इसको दिमाग में वापस बैठाते हैं, दिमाग में बैठा के चलना है सर। चलो माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंशिएशन, सर माइक्रो में स्टडी के बारे में क्या पढ़ते हैं, मैक्रो में प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। माइक्रो में इकोनॉमिक वेरिएबल क्या है, मैक्रो में इकोनॉमिक एजेंट क्या है, कौन कौन, दोनों क्या चाहते हैं, सर मैक्रो में कौन है, कौन कौन है, दोनों क्या चाहते हैं, सर माइक्रो में डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, मैक्रो में सर डिफरेंट सेट ऑफ एजम्पशन, माइक्रो में और मैक्रो में। सर माइक्रो में सेंट्रल इशू क्या है, मैक्रो में। सर माइक्रो में मेथड ऑफ स्टडी, मैक्रो में। सर ये स्कोप आपको पढ़ना है तो पढ़ो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इररिलेवेंट है सर। आप देखो तो पूरे मैक्रो के चैप्टर के नाम है सर, नेशनल इनकम, रिलेटेड एग्रीगेट्स, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मनी एंड बैंकिंग, जनरल प्राइसिंग लेवल, इन्फ्लेशन, एडीएएस की बातें सर, एडीएएस की बातें, रोल ऑफ गवर्नमेंट, अपन गवर्नमेंट बजट चैप्टर पढ़ते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ते हैं। इसीलिए स्कोप पढ़ने की ऐसा नीड नहीं है, आप इसको ऊपर से एक बार पढ़ के निकल सकते हो सर। अच्छा खास बात ये जैसे पॉइंट्स है, आपको ये पॉइंट्स मेन आना चाहिए। अंदर का आप ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो क्योंकि पूरे चैप्टर के नाम है। आप ये लिख सकते हो, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, इन दिस वी कैलकुलेट द नेशनल इनकम बाय 3 ऑफ द मेथड्स। आप ये लिख सकते हो सर, कुछ चीजें खुद से भी इलैबोरेट कर सकते हो, बी स्मार्ट, ठीक है। सिग्निफिकेंस पढ़ना जरूरी है सर, मेरे हिसाब से सिग्निफिकेंस पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये एग्जाम में एक बार आ चुका है, लिखने को आया है, 3 मार्क्स के लिए आया है बट आया है। तो सर अब तो वैसे भी आप लोग को पता है ना सर, आप लोग को पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, अब कोई भी 6 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं होंगे, 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो सर कहीं ना कहीं ये जरूरी है कि अब आप 3 मार्क्स के लिए ज्यादा क्वेश्चन प्रिपेयर करो। पहले क्या होता था, 6 मार्क्स होने से दुनिया कम होती थी, 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आते थे तो होता ये था कि वैरायटी कम हो जाती थी। अब ये 3-3 मार्क्स के करेंगे तो ज्यादा वैरायटी कवर करेंगे सर। सिग्निफिकेंस देखो सर, सबसे पहले देखो, ऑनलाइन तो ठीक है, प्री बोर्ड के पहले की दुनिया आसान है, ठीक। देखो सर पी से है प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंट पॉल्यूशन। सर हम मैक्रो लेवल पे किससे रिलेटेड डील करते हैं, पॉवर्टी और एनवायरमेंट पॉल्यूशन। इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आप अपने मन से लिख सकते हो। वैसे भी हम पॉवर्टी वाला चैप्टर पढ़ते ही है सर, किसमें, इंडियन में। आप लोग के सिलेबस से हट गया, किस्मत वाले हो, नहीं तो ये पॉवर्टी वाला चैप्टर वहां पर रहता है सर इंडियन में, ठीक है।
इंडिया में प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी है, इसमें आप चाहो तो कुछ लेटेस्ट डाटास भी डाल सकते हो अपने हिसाब से, बट ऐसा डाटा डालना जो आपको पता हो, अंधाधुंधी कुछ भी मत ले लेना डाटा, गलत डाटा ले लिए तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक। एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ये वन ऑफ द ग्रेट कंसर्न है, इसमें आप लिख सकते हो सर कि हम ओजोन लेयर को लेके बहुत ज्यादा सोचते हैं, प्लस हम ग्रीन एनर्जी की तरफ सबसे ज्यादा मूव करते जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मूव करते जा रहे हैं, आप कुछ चीजें खुद से इलेबरेट कर सकते हो, बट एक बात याद रखना, इलेबरेशन उतना ही रखना जितना सर जरूरत है, ऐसा नहीं कि एक ही पॉइंट को जबरदस्ती ज्यादा इलेबरेट करते जा रहे हैं, आखिरी दिन आपकी बैंड बज जाएगी सर, हमें पूरा पेपर भी कंप्लीट करना है सर, इकोनॉमिक्स का पेपर लोगों का कम कंप्लीट होता है, छूटता है पेपर, बीएसटी नहीं छूटेगा, बीएसटी कभी नहीं छूटेगा, इवन अकाउंट्स भी चांसेस कम होते हैं छूटे, इकोनॉमिक्स में छूटता है सर, क्योंकि कई जगह अपने आप को खुद से सोचना होता है, लिखना होता है सर, ठीक है। अगला देखो, रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सर मैक्रो में हेल्प करता है, प्रोवाइड करता है पाथ कि हम किस तरीके से अपने इकोनॉमी को डेवलप करेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इसमें आप दो चीजें लिख सकते हैं सर, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, ये दोनों चीजें लिख सकते हो सर, ठीक है। इसके बाद बीओपी स्टेटस, अब तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हम पढ़ के आए सर, अब आप इसमें आराम से मेंशन कर सकते हो, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, इसकी बातें होती है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन आप इसमें लिख सकते हो सर कि गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड बातें होती है सर, गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी बनाती है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, आप ये लिख सकते हो। फिर अगला है डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी, हम अपनी इकोनॉमी को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट और गवर्नमेंट बजट, ये तीन वर्ड्स लिखना चाहिए सर वहां पर, अगर ये पॉइंट लिख रहे हो डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी तो ये तीन वर्ड्स लिखना चाहिए सर, आई बात समझ। चलो ये पॉइंट्स आराम से बैठाते सर, पहला क्या है, आर से, ई से, बी से, पी से, डी से, आई बात समझ। इसके बाद आगे आते सर, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, चैप्टर वाइज रिकॉर्डिंग करूं या पूरा क्यूमुलेटिव करूं,